अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये एमसीक्यू में चीजें आ जाती हैं। अच्छा, तो फिर इसके अंदर एक चीज उसने और लिखी है ऊपर कि जो शरिया रिव्यू होगा, ये डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक ऑल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग विद शरिया। यानी बाज दफा ये ख्याल आ जाता है, ये जहाँ पे इंटरनल ऑडिट होता है वहां पे भी ख्याल आता है कि भाई परफॉर्म करो, जो कोई मसला मसाइल हुआ तो रिव्यू वाले आके बता देंगे। तो ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस की जो एग्जीक्यूशन है वो तो जो एम्प्लॉइज ने करनी है, तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो शरिया कंप्लायंस का ख्याल रखना है। बाद में किसी ने बता भी दिया तो अब तो ट्रांजैक्शन खराब हो गई है। तो ये भी बड़ा एक एमसीक्यू में भी आता है कि इट इज द, यहाँ पे जो ऊपर वर्डिंग लिखी है या नीचे भी वही लिखी है कि शरिया रिव्यू, इसको अगर डज नॉट की जगह ये लिख दे कि शरिया रिव्यू रिलीव मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक ऑल ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द शरिया, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। और डज नॉट का लफ्ज अगर आए तो फिर ये सही हो जाएगा। तो ये ट्रू एंड फॉल्स करके यहाँ से इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अब जो एसएसबी है उसकी जिम्मेदारी क्या है और मैनेजमेंट की क्या है कि एसएसबी तो है टू प्रोवाइड गाइडेंस, एडवाइजेस एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू कंप्लायंस विद द शरिया। ये उसका काम है, वो गाइड करेगा, वो एडवाइस करेगा, वो ट्रेनिंग जो है ना वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी है कि टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आईएफआईज कंप्लायंस विद द शरिया, ये जो है इसको इंश्योर करना और फिर इसकी इंफॉर्मेशन देना रिव्यू के दौरान, प्रूफ देना कि यार ये उसके मुताबिक हुआ है, वो फिर मैनेजमेंट का काम है। अब यहाँ पे इसने एक बात लिखी है कि कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड द रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, कि अब मैनेजमेंट से मुराद क्या है। तो ये फिर आप अपने रेलेवेंट जो है ना वो रेगुलेशंस लेजिस्लेशन को देखें। तो मैंने कुछ कोशिश की है कि इसको अपने रेलेवेंट उसके अंदर देखने की। तो यहाँ पे मुराद है हमारी, मैनेजमेंट से मुराद अगर हम अब देखें नॉर्मली आईएफआई के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट, और उसके बाद जो कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, यानी इंडिविजुअल स्पेसिफिकली टास्क विद इंश्योरिंग दैट आईएफआई एडहेयर टू ऑल रेगुलेटरी एंड शरिया रिक्वायरमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं लोग, जिसके अंदर सीईओ है, ऊपर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड मैनेजमेंट। और इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये दोबारा से। अच्छा, फिर क्या है जी कि हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो इसके अंदर हमें ये चीजें मिली हैं कि एक तो जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शरिया बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर के अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सॉरी, जो शरिया रिव्यू है किसकी तरफ से, शरिया बोर्ड की तरफ से, तो वो जो है ना रिलीव नहीं करता किसको, मैनेजमेंट को, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो के शरिया कंप्लायंस को इंश्योर करना, वो उससे रिलीव नहीं हो जाता। किसकी वजह से, कि बाद में शरिया बोर्ड आएगा या कोई और आएगा, वो देख लेगा, जो गलती होगी बता देंगे। एन आईएफआई shall not restrict the Sharia review as noted in para 3 above in such cases। अच्छा हाँ, अगर वो एक तो यह है कि रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकता, जैसे आपने कहा था ना, अनहिंड्रेंस जो है ना वो एसेस होगी। तो अगर वो रिस्ट्रिक्ट करे तो फिर क्या होगा, फिर कोई लड़ाई होगी, कोई गोलियां चलेंगी। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एंड सच केसेस, इन केस सच रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, अगर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई, दीज शैल बी इंक्लूडेड इन द एसएसबी रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। अगर कोई इस तरह का मामला हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया, कोई मैनेजमेंट ने रोड़े अटकाए, तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट के अंदर लिख दिया जाएगा। और वो रिपोर्ट जो शेयर जो होगी किसकी, शेयर बोर्ड की, और वो टू किसको होगी, शेयर होल्डर्स को होगी, या मन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो उसके अंदर लिखा जाएगा। तो अगर आपको एमसीक्यू में यही आ रहा है कि भाई अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कोई हिंड्रेंस जो है वो खड़ी की गई है, कोई बैरियर खड़ा किया गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई डाटा नहीं दिया गया, तो फिर क्या होगा भाई, कोई वार्निंग लेटर इशू कर दें भाई लोगों को, उनको जॉब से निकाल दें। तो वो तो खैर देखी जाएंगी चीजें, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या करना है कि रिपोर्ट के अंदर लिख देना है शेयर होल्डर्स को। और फिर जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर मैनेजमेंट और डिफरेंट लोग देख रहे होंगे,
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर शेयर होल्डर्स के भाई क्या इस पे डिसीजन लेना है, ये मामला हुआ है तो इसको फ्यूचर में होने से बचाना है, और फिर लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके साथ क्या करना है। तो वो बात की बातें हैं, उसमें हम नहीं जाते। यहाँ पे ये है कि वो क्या हो, लिखा जाए किसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, एनी रिस्ट्रिक्शन, अच्छा ये तो वही है, रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर होगी कि एनी रिस्ट्रिक्शन बाय द मैनेजमेंट ऑन एसएसबी व्हाइल कंडक्टिंग शेयर रिव्यू शैल बी रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स। तो इसमें भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इस तरीके से आपको बना दें कि किसको रिपोर्ट होगा। लिख दें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट होगा, लिख दें जी कि वो श्री ऑडिट को रिपोर्ट होगा, शेयर कंप्लायंस को रिपोर्ट होगा। तो भाई ये तो जो श्रेया, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैंने बात की वो तो मैनेजमेंट की है, और मैनेजमेंट ही जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, हर्डल खड़ी कर रही है। तो मैनेजमेंट जो कर रही है उसी को रिपोर्ट करने का क्या फायदा। और जो दूसरे डिपार्टमेंट मैंने नाम लिए वो तो एक लिहाज से शरिया बोर्ड की के एक लिहाज से के उससे नीचे हैं, तो उनको तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, शेयर होल्डर्स को। तो इसमें से भी आपने ढूंढना है कि राइट ऑप्शन क्या है, तो राइट ऑप्शन होगी शेयर होल्डर्स। फिर है कि श्रेया रिव्यू प्रोसीजर। श्रेया रिव्यू का प्रोसीजर क्या होना चाहिए जो रिव्यू श्रेया बोर्ड कर रहा होगा, कि श्रेया रिव्यू इज टू बी कैरीड आउट इन द फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग रिव्यू प्रोसीजर्स, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिंग रिव्यू प्रोसीजर एंड preparing and review of working papers और documenting conclusion and report, जो फाइनल रिपोर्ट इशू होगी। तो ये तो खैर सिंपल बातें हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक्सप्लेन की जाए। ईच ऑफ द अबव स्टेज इज एक्सप्लेन एज बिलो, तो ये खैर नीचे एक्सप्लेन भी हो रही है वन बाय वन। तो पहली चीज ये है कि सबसे पहले प्लानिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, और उसके बाद वो कंक्लूजन या रिपोर्ट होगी। तो इस तरीके से है कि कोई भी काम हो रहा होगा उसकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद जो प्लानिंग हुई है उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और उसके बाद रिपोर्ट इशू होगी। तो वन बाय वन डिफाइन भी है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग श्रेया रिव्यू प्रोसीजर। तो इसके अंदर क्या है, द शरिया रिव्यू प्रोसीजर शैल बी प्लान्ड सो दैट इट इज कंप्लीटेड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो उनकी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए जो आपका रिव्यू है उसको प्लान किया जाएगा, अनप्लान चीजें नहीं होंगी, प्लान होगा। तो ये प्लान क्या होता है बेसिकली, ये ईयरली बेसिस पे प्लान्स बनाए जाते हैं कि किस डिपार्टमेंट को और किन किन जो सेगमेंट्स को किस टाइम पे रिव्यू करना है, और कौन रिव्यू करेगा, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती है पहले से, तो ये कंप्रिहेंसिव किस्म की प्लानिंग होती है। अच्छा, द प्लान शैल बी एडिक्वेटली developed to include a complete understanding about the IFI operation in terms of products, size of operation, locations, branches, subsidiaries, and divisions. This planning shall include obtaining a list of all fatwas, ruling and guidance issued by SSB। तो पहले तो यह है कि जाहिर सी बात है कि वो एडिक्वेट होना चाहिए, जो बैंक का साइज है उसके हिसाब से प्लानिंग, ठीक है, उसकी लोकेशन, उसके साइज ऑफ ऑपरेशन, टर्म ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो दूसरी बात हो रही है कि प्लानिंग शैल इंक्लूड ऑब्टेनिंग लिस्ट ऑफ फतावाज, जो तो बैंक इसने क्या करना है शरिया बोर्ड ने, कि इसी की इम्प्लीमेंटेशन का तो देखना है उसने, कि फतावाज रूलिंग गाइडलाइन जो इश्यूज हुई थी एसएसबी की, वही तो शरिया है आईएफआई का। तो उसके ऊपर जो है वो उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं हुई। तो इसलिए इनकी जो लिस्ट होगी जाहिर सी बात है वो तो शरिया बोर्ड के पास होती है सारी, तो वो उसके मुताबिक क्या कर रहा होगा, ये एक प्लानिंग कर रहा होगा कि हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट अवेयरनेस। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक्टिविटीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है, प्रोडक्ट को करना है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो मैनेजमेंट अवेयरनेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स कंप्लायंस विद द शरिया एसेंशियल। अब जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है या मैनेजमेंट की अवेयरनेस है रिगार्डिंग शरिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। आप गाइडलाइंस दे दें, आप सब कुछ कर दें, लेकिन जब तक या तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड नहीं होगा या मैनेजमेंट की अवेयरनेस नहीं होगी, तो ये सब काम जो है धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाएगा, ये भी हम इंग्लिश स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे होंगे। अच्छा, दिस will have a direct effect on nature, extent and timing of the Sharia review procedure। ये जो मामलात हैं जो इसके लिहाज से जो ये है ना डायरेक्ट, इसका इफेक्ट पड़ता है कि
जो रिव्यू है उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंट क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के इस लिहाज से ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। अच्छा, द प्लान शैल बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इंक्लूडिंग द सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड साइज। तो ये जो प्लान बनता है ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होता है बोर्ड, सॉरी, ये ये शरिया, शरिया के अंदर जो इनकी जिस तरीके से जो इनके सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे ये साइन होता है और सारी चीज़ें। तो इसके अंदर क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के सैंपल सिलेक्शन, ये है कि भाई जो कॉन्टैक्ट्स अगर हैं तो कितने परसेंट जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स रिव्यू किए जाएंगे, कितने परसेंट ट्रांजैक्शंस रिव्यू की जाएंगी, और इसी तरह बाकी लिहाज से क्राइटेरिया, साइजेस, ये सारी चीज़ें। टेकन इनटू कंसिडरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, कोई भी कॉन्टैक्ट है, कोई भी जो मामला है कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस लिहाज से ये सारी प्लान है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, और कोई भी जो एक ट्रांजैक्शन है वो उसके अंदर उस ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। तो बाज़ दफ़ा तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि वो रिपीटेड हो रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और बाज़ दफ़ा कोई ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है कि जो बहुत कम होती हैं। तो जिसकी ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जाहिर सी बात है उसका सैंपल साइज आपको हाई रखना पड़ेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रिपीटेड होगी तो उसका सैंपल साइज आपको जाहिर सी बात है कि उसका सैंपल साइज बहुत हाई नहीं रख सकते, क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस लिहाज से यह चीज़ है। ये तो हमारे साथ ऑडिटर बैठे हुए हैं, ये जो है ना सैंपल बना रहे होते हैं सारी चीज़ें, ये तो हमें ये बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, द रिव्यू प्रोसीजर शैल बी डिजाइन बेस्ड ऑन अबव इनपुट। ठीक है, तो ये मामला, द रिव्यू प्रोसीजर शैल कवर ऑल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड लोकेशंस। These procedures shall ascertain whether the SSB approved transaction and product have been undertaken and all relevant conditions have been met। तो ये जो रिव्यू होगा उसके अंदर वो क्या देख रहे होंगे, उसके अंदर यही देख रहे होंगे कि जो जो प्रोडक्ट्स जो एसएसबी अप्रूव जो ट्रांजैक्शन है वो उसी तरीके से हुई हैं जिस तरीके से एसएसबी ने उनको करने के लिए अप्रूव किया था, या प्रोडक्ट्स उसी तरीके से लॉन्च हुई हैं, उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुई हैं जिस तरीके से वो है। तो हैज़ बीन अंडरटेकिंग एंड ऑल रेलेवेंट कंडीशन हैव बीन मेट। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ कुछ कंडीशन जाहिर सी बात है कि शेयर ने लगाई होती हैं, तो ये बेसिकली उसको वो फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही। तो यही चीज़ जो उनके रिव्यू में होगा। एग्जीक्यूटिंग श्रेय रिव्यू प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर। तो पहला था प्लानिंग, अब आ गया एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के अंदर वो क्या कर रहे होंगे एट दिस स्टेज, किस स्टेज पे, एग्जीक्यूशन पे। ऑल द प्लान रिव्यू प्रोसीजर्स आर एग्जीक्यूटेड। जो प्लानिंग हुई थी कि ये हमने करना है उसकी एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो गई। एसएसबी रिव्यू प्रोसीजर शेल नॉर्मली इंक्लूड, क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, वो कह रहे हैं ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट अवेयरनेस, कमिटमेंट एंड कंप्लायंस कंट्रोल प्रोसीजर फॉर एडहेरेंस टू द शरिया। कमिटमेंट एंड कंप्लायंस कंट्रोल प्रोसीजर। अब देखें जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के लिए तो क्या किया जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के अंदर जो जो लोग आते हैं तो उनकी जो अवेयरनेस है उसके लिए तो उनसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और कमिटमेंट एंड कंप्लायंस कंट्रोल प्रोसीजर के लिए उन्होंने फिर जो रूलिंग थी एसएसबी की उसको अडॉप्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने थे, कुछ सिस्टम डेवलप करने थे, कोई कंट्रोल्स के मेजर लगाने थे, वो मेजर लगाए या नहीं लगाए ये। और फिर इसी तरीके से जो बोर्ड की जो रूलिंग्स थी वो उसको कम्युनिकेट जो है डाउन द लाइन, और ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन पे देखें तो वो जो कंट्रोल के जो फिर सिस्टम्स लगाने थे डिफरेंट तरीके से, वो लगे या नहीं लगे, तो ये बेसिकली यहाँ से पता चलेगा। फिर है रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट एटसेट्रा। ये तो बेसिक बात है। फिर री ascertaining whether the transaction enter into during the year were for products authorized by the SSB। अब यहाँ पे जो लफ्ज है री ascertaining, तो री ascertaining इसलिए है कि री ascertaining इसलिए है कि जो प्रोडक्ट्स पहले प्रोडक्ट्स जो है जाहिर सी बात है अप्रूव तो हुई है शरिया बोर्ड से, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने कोई गाइडलाइंस दी कि इन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से जो है ना एग्जीक्यूट करना है। तो अब वो जाके फिर ये करेगा, रीसर्टेन करेगा कि जो गाइडलाइंस थी
ये उसी के मुताबिक जो है ना वो हुआ है या नहीं हुआ, उसका ये मतलब। रिव्यूइंग अदर इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट सच एज सर्कुलर्स। अब सर्कुलर्स जो है वो जो है ना, इसको इसको इंटरनल सर्कुलर्स भी कह सकते हैं, इसको रेगुलेटर के सर्कुलर भी कह सकते हैं। मिनट्स, तो बहुत सी जो मीटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं उसकी जो मिनट्स होते हैं। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, एड्रेस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। और इसके अंदर वही देखा जाएगा कि कोई शरिया नॉन कंप्लायंस चीज़ तो नहीं है, या फिर ये जो पॉलिसीज बनी हुई हैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो उसी उसी रूल से हुई है जो जो कोई पॉलिसीज कह रही हैं। तो सिर्फ पॉलिसीज को रिव्यू करना नहीं, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी है। कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन विद एडवाइजर सच एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो ये बात ऊपर भी आई थी कि वो किसी के साथ भी रब्ता कर कर सकता है। तो एडवाइजर्स हो गए, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स ये होता है कि आपके जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं वो एक तो रेगुलेटर के भी हो सकते हैं, और एक जो एक्सटर्नल ऑडिट है थ्रू ऑडिट एजेंसीज जो आप करा रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी ये उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहा होगा। डिस्कसिंग फाइंडिंग विद आईएफआई मैनेजमेंट, और जैसी बात है कि कोई इसकी जो फाइंडिंग्स हैं तो उसको किसके साथ डिस्कशन करना, आईएफआई की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना। The execution of the above review procedure shall be documented in working paper, which shall be complete, neat and cross reference to the review procedures। तो ये एक वर्किंग पेपर बन रहा होता है कि जो चीज़ आप जो फाइंडिंग है उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं, उसके साथ जो रिलेटेड प्रूफ्स हैं वो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वर्किंग पेपर्स। अच्छा, डॉक्यूमेंटिंग कंक्लूजन एंड रिपोर्ट, तीसरी चीज आ गई कि अब वो जो कंक्लूजन्स हैं उसको, पहले तो उन्होंने वर्किंग पेपर्स के अंदर चीजें नोट की ना, तो वो तो वर्किंग थी सारी, फिर उसके बाद उससे फाइनल डिस्कशन के बाद और फिर कंक्लूजन पे जब पहुंचे तो उसकी रिपोर्ट इशू करना। SSB shall document their conclusion and prepare their report to the shareholders based on the work done and discussions held। यहाँ पे जो MCQ के लिहाज से है कि रिपोर्ट किसको होगी, शेयर होल्डर्स को, ये बार बार बात आई है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, एसएसबी शैल बी, हाँ ये दूसरी बात, द एसएसबी रिपोर्ट शैल बी रीड एट द एजीएम मीटिंग ऑफ द एफआईआई। ये यहाँ से दूसरा एमसीक्यू है, और ये आता है मेरे ख्याल से, जो मुझे आया था वो भी ये भी आया था। तो किस जगह पे ये रीड की जाएगी जी एसएसबी की रिपोर्ट, वो एजीएम के अंदर जो है वो रीड की जाएगी। शैल बी रीड एट एजीएम। तो ये इसको नोट करना है, यहाँ पे एमसीक्यू आता है। अ डिटेल रिपोर्ट व्हेन वारंटेड शैल बी इशूड टू एन आईएफआई मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लफ्ज है वारंटेड। अब ये लिखा हुआ है अ डिटेल रिपोर्ट व्हेन वारंटेड शैल बी इशूड टू एन आईएफआई मैनेजमेंट। अब वारंटेड का मतलब ये है कि जब कोई ऐसे हालात हो, जब कोई नेसेसिटी हो, जब कोई ऐसे मसाइल हो कि जो फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी हो, तो फिर डिटेल रिपोर्ट जो है ना वो मैनेजमेंट को क्या की जाएगी, इशू की जाएगी। लफ्ज वारंटेड का कुछ मैंने यहाँ डालने की कोशिश की थी कि ये वारंटेड मीन जस्टिफाइड और नेसेसरी अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे ये आ रहा है, इट implies that a detailed report should be prepared and issued to the Islamic financial institution management when the institution when the situation or finding justify the need of such a report। तो अगर कोई हालात गड़बड़ है या कोई और मामलात हैं तो आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट दोगे कि ताकि इसको एज सुन एज इन चीज़ों को क्या किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए। तो ये इसका मामलात हैं, तो ये यहाँ पे वारंटेड का मतलब है। अच्छा, हम कहाँ पे थे जी, हम यहीं पे थे। तो ये बेसिकली नॉर्मली तो जो शेयर बोर्ड की रिपोर्ट है वो किसको जाती है, शेयर होल्डर्स को, और ये तो जाएगी, ये तो जाएगी। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो फिर एक अलग से जो डिटेल रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को भी जा सकती है, जबकि वो ऐसा करना जो है वो वक्त की ज़रूरत हो। फिर है जी क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है जी, कि the SSB shall implement adequate quality control policies and procedures to ensure that review is conducted in accordance with this standard। तो एक नंबर पे तो क्वालिटी इंश्योरेंस का वो ये कह रहा है कि जो रिव्यू है वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हुआ है कि नहीं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर उसने ऊपर हमें बताया सारा कि प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, फिर रिपोर्टिंग है, और फिर ये बताया कि यहाँ शरिया का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर उसने कहा कि वो पहले लिस्ट बनाएगा सारे की किन किन चीज़ों को उसने रिव्यू करना है, फिर अपने फतवाद और रूलिंग्स की लिस्ट बनाएगा।
फिर जिससे चाहे इंफॉर्मेशन ले सकता है, ये सारी चीजें। तो ये कह रहा है कि शेल इम्प्लीमेंट एन एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एंड पॉलिसी टू इंश्योर दैट रिव्यू इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक मामला हुए कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में इंक्लूड रिव्यू ऑफ ऑल वर्किंग पेपर्स। तो जो वर्किंग पेपर्स बनाए हैं, जो 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 लोग उस पर काम कर रहे थे उन्होंने, तो उसको भी दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कि ठीक है, टू इंश्योर क्यों किया जाएगा दैट रिव्यू प्रोसीजर्स वर कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड, कि जो लोग वो एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उनको जो रिव्यू का प्रोसीजर था उन्होंने उसको प्रॉपरली जो है वो समझा, और फिर उसको उसी उसी लिहाज से एग्जीक्यूशन हुई या नहीं। एडिशनल डिस्कशन may be held with the IFI management if required to ensure that significant matter are covered during the review। तो अगर डिस्कशन की जरूरत होती है मैनेजमेंट के साथ, और ये नॉर्मली होती है, तो फिर जो है वो रिपोर्ट इश्यूज से पहले जो है वो वर्किंग पेपर्स को रिव्यू किया जाएगा, और कुछ मामला अगर ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करने हैं तो वो डिस्कशन की जाएंगी, ताकि ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है ना वो क्या किए जाए, कवर्ड किए जाए ड्यूरिंग द रिव्यू, कोई चीज रह ना जाए। तो क्वालिटी इश्योरेंस यहाँ पे ये। फिर है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट किसको होगी, तो ये हमें गवर्नेंस स्टैंडर्ड नंबर 1 ने बताया था कि दैट सच रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर ऑफ आई शैल बी बेस्ड ऑन, कि जो श्रेय गवर्नेंस सॉरी गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है ना वो 1 था, उसके अंदर जो है ना शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर जो बताया गया था कि उसके अंदर बेसिकली हमें रिपोर्ट का पूरा बताया गया था ना, कि उसके अंदर किस तरीके से होगा, कि उसके अंदर हेडिंग क्या होगी, और फिर वो फिर ओपनिंग पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ, फिर डेट, और फिर वो जो बाकी मामला 6-7 चीजें उसने हमें बताई थी, तो उसके उसके हिसाब से ये रिपोर्ट क्या होगी, ड्राफ्ट होगी सारी चीजों की। तो ये चीज है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो जिस तरीके से शरिया की जो गाइडलाइन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसकी है, वो मैनेजमेंट की। इसी तरह इस स्टैंडर्ड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी मैनेजमेंट की है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एज 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 वेल एज जो कोड स्टैंडर्ड 1 है श्रेय सुपरवाइजरी बोर्ड का, वो क्या है, लाइज विद द मैनेजमेंट ऑफ द IFI। इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट उसको इंश्योर करेगी। ये चीज गौर कीजिएगा कि अभी ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान में अडॉप्ट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी जो गवर्नेंस सॉरी शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये चीजें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड खत्म हुआ, और अब हम बात करते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है